भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? हर दिशा का है अलग महत्व। वैसे तो पूजा करने में भक्ति भावना प्रधान है, न कि दिशा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऐसा होने पर भी हम और आप कोई भी कार्य सही दिशा में करने के महत्व को नकार नहीं सकते। ऐसा ही कुछ पूजा अर्चना के साथ भी है। यदि आप महान सिद्ध साधक हों तो किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर तो जहाँ भी आप बैठ जाओगे उसी दिशा में अपने आप ही सब कुछ ईश्वर में हो जाएगा। परंतु आम तौर पर साधारण मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। पूजा करते समय हम लोगों को देव प्रतिमा का मुख सही दिशा में रखने जैसे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे और आपके जैसे साधारण लोग अपने मन को पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से विचलित न होने दें और एकाग्र होकर पूजा पाठ कर सकें। इसी उद्देश्य से आइए समझते हैं कि हमारे पूजा कमरे में भगवान की प्रतिमा का मुख किस ओर होना चाहिए। आपने अपने घर के बुजुर्गों से और कुछ विशेष पूजाओं के समय कही जाने वाली प्राचीन कथाओं में अवश्य सुना होगा कि कुछ विशेष देवताओं की दृष्टि का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह सही दिशा में पड़ रही हो। उदाहरण के लिए ऐसी मान्यता है कि गणपति भगवान की प्रतिमा कभी भी ऐसी जगह नहीं लगानी चाहिए जहां उनकी दृष्टि घर के बाहर की ओर पड़ रही हो, अन्यथा घर की सुख समृद्धि बाहर चली जाती है। सुनिश्चित करें कि गणेश भगवान की फ़ोटो ऐसी जगह लगाएं कि उनकी दृष्टि आपके पूरे घर पर अंदर की ओर पड़ रही हो। भगवान शिव की दिशा उत्तर दिशा में मानी गई है, इसीलिए शिवलिंग का मुख उत्तर की दिशा की ओर रखें। उनके साथ ही आपने नंदी जी भी रखे हैं, तो उनका मुख शिवलिंग या भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की ओर रखें। पूजा करते समय यदि आपकी पश्चिम की तरफ पीठ हो और पूर्व की तरफ मुख करके आप पूजा करें तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ देवों की पूजा आराधना विशेष प्रकार से होती है और हम सबको शास्त्रों में वर्णित उन प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। शनि भगवान को पूजा कक्ष या घर में ना रखें और मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी प्रतिमा से आंखें मिलाने का मतलब है कुछ अनिष्ट होना। मंदिर में भी शनिदेव की पूजा करते समय ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि उनके चेहरे पर न जाकर उनके चरणों की तरफ रहे। लड्डू गोपाल यदि आपके घर के मंदिर में रखे हैं तो बच्चे की तरह उनकी विधिवत देखभाल करें। रोज उन्हें स्नान कराएं, आरती करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। तामसिक चीज़ों का त्याग करें और पूजा का कमरा बंद ना रखें। यदि पूजा कमरे में गणेश भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी अवश्य लगाएं और पूजा स्थल पर मध्य में रखें। यह भी ध्यान रखें कि पूजा कमरे में किसी भी देवता की मूर्ति या फोटो कभी भी ढककर ना रखी गई हो। देवों को जमीन पर न रखें और किसी भी देव प्रतिमा का मुख कभी भी दक्षिण की तरफ ना हो। इस तरह से यदि आप अपने पूजा कक्ष में सही दिशा में देव प्रतिमा का मुख रखने का ध्यान रखेंगे तो इससे ईश्वर के प्रति आपकी अच्छी श्रद्धा एवं भक्ति परिलक्षित होगी, जिससे आपके घर में निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होगी और धन धान्य के साथ खुशहाली आएगी।